सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। अगर आप महीने का 10 से 12 लाख रुपया कमाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे है मर्चेंट नेवी। उसमें एक कोर्स होता है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो एज ए डेक कैडेट, डीएनएस या बीएससी नॉटिकल साइंस। अब इसकी क्या क्राइटेरिया होती है, इसमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके रिलेटेड ये वीडियो में बात करेंगे। तो मर्चेंट नेवी में अगर डीएनएस कोर्स करना है तो जो उसकी सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है 12th स्टैंडर्ड, मतलब 12th पीसीएम से, साइंस से 60%, पीसीएम यानी मैथ्स एंड साइंस 60% रहना चाहिए। 60% सिर्फ एज ए एंट्री करने के लिए है, बट आप जितना ज़्यादा परसेंटेज रखोगे उतना आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है आईएमयू सीटी अप्लाई करना। आईएमयू सीटी अप्लाई साल में 1 या 2 बार होता है, आप अप्लाई करोगे। उसके लिए 60% चाहिए सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 60% अगर आपके हैं तो आप आईएमयू सीटी अप्लाई कर सकते हो। आईएमयू सीटी अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसेस होता है उससे भी बात करेंगे। सोचो कि आपने आईएमयू सीटी अप्लाई कर दिया, आईएमयू सीटी आपने क्लियर भी कर लिया। अब आईएमयू सीटी के बारे में पढ़ोगे कैसे, मतलब तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे आईएमयू सीटी प्रिपरेशन की बुक मिलती है, आप कोई भी बुक बाई कर सकते हो। आपने आईएमयू सीटी क्लियर किया, इसके बाद आप कैसे कोर्स ज्वाइन करोगे। सोचो आईएमयू सीटी क्लियर का, आपको एक और चीज़ करनी है, कंपनी स्पॉन्सरशिप अप्लाई करना है। कंपनी स्पॉन्सरशिप का फॉर्म आता है, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों का स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम होता है। अगर आप स्पॉन्सरशिप क्लियर कर लोगे तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि समझो कि आपकी जॉब गारंटी है, आपको जॉब कंफर्म है। मतलब अगर आप डीएनएस कोर्स करोगे तो जब तक आपकी जॉब की कोई गारंटी नहीं है तब तक आप डीएनएस कोर्स मत करो, नहीं तो कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि जॉब नहीं मिलेगा। समझो आपने स्पॉन्सरशिप क्लियर कर दिया, डीएनएस कोर्स कर लिया, जैसे स्पॉन्सरशिप जैसे जो भी कंपनी का मिला वो लोग अपने हिसाब से कॉलेज बताएंगे आपको, और उनकी मतलब एक मैच बोलते हैं ना, बॉन्डिंग रहती है कॉलेज से, उस कॉलेज से आपको करने को बोलेंगे। सबसे मतलब सस्ता और अच्छा कॉलेज जो है वो है आईएमयू के कॉलेज, तोलानी हुआ, एंग्लो ईस्टर्न का कॉलेज हुआ, जहाँ पे डीएनएस अच्छे से होता है और अच्छे कॉलेज है। अब रही बात, आपने स्पॉन्सरशिप अगर नहीं क्लियर किया तो आप क्या करोगे। तब तो डीएनएस कोर्स करना मतलब रिस्क लेना ही है, डीएनएस कोर्स नहीं कर सकते हो। तब आप अगर स्पॉन्सरशिप नहीं क्लियर हुआ है तो आप बीएससी नॉटिकल साइंस कर सकते हो, जो 3 साल का है। बीएससी नॉटिकल साइंस वो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, जैसे तोलानी मैरीटाइम, एंग्लो ईस्टर्न, आईएमयू। इसमें क्या होएगा कि आपको कैंपस से जॉब मिल जाएगा, कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं है। मतलब कैंपस जॉब मिल गया तो आपका एक तरह से काम हो गया, कैंपस जॉब में मतलब आप सिलेक्शन हो गया। अब अगर आपने कंपनी स्पॉन्सरशिप क्लियर कर लिया है तब आप बीएससी मत करो, तब आप डीएनएस ही करो, क्योंकि दोनों के रास्ते सेम जाते हैं। अब आप डीएनएस करके जहाज पे जाओगे तो एज ए कैडेट जाओगे, तो कैडेट की सैलरी तो ज़्यादा नहीं रहती है, $400 से $500 या $800 मिलेगा। बट जब कैडेटशिप में आप 18 महीना निकाल दोगे, 18 मंथ, फिर आप जहाज मतलब 18 मंथ निकालने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम जो होता है, एग्ज़ाम मतलब प्रिपरेटरी कोर्स ये सब होता है, मिला के आप जब कोर्स क्लियर कर लोगे तो आप फर्स्ट टाइम जाओगे एज ए थर्ड ऑफिसर। थर्ड ऑफिसर की सैलरी 28 से $3000 रहती है, डिपेंड करता है जहाज और डिपेंड करता है कंपनी। इसके बाद आप सेकंड ऑफिसर बन सकते हो, सेकंड ऑफिसर की भी अच्छी सैलरी है। सेकंड ऑफिसर में भी $3,500 से $4,000, $4,500 मिलता है। चीफ ऑफिसर बन सकते हो, $5,000 से $6,000, $7,000 तक मिलता है। ये सब डिपेंड करता है कंपनी और जहाज। कैप्टन बन सकते हो, कैप्टन की सैलरी $10,000 से $12,000 मिलती है। सेम चीज़ बीएससी में भी होता है, बीएससी नॉटिकल साइंस में, बट बीएससी नॉटिकल साइंस में आपको सिर्फ 12 महीने बाद ही एग्ज़ाम देना पड़ता है। 12 मंथ दोगे आप, एग्ज़ाम दे दोगे, थर्ड ऑफिसर में जाओगे। दूसरी चीज़, बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि अगर ये डीएनएस कोर्स फालतू के इंस्टीट्यूट से कर ले, जो ऐसे ही कोर्स मतलब खोल के रखे हुए हैं, तो उनका क्या होएगा। तो उनका भाई सीधा सीधा क्वेश्चन यही है कि वो लोग बैग लेके घूमेगा, जॉब नहीं मिलेगा। अभी भी मैं एज ए क्रिएटर हूँ, इंस्टाग्राम पे रोज़ कई ऐसे मैसेज आते हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग नहीं किया था ना, उनको पता ही नहीं था कि आईएमयू सीटी नाम की भी कोई चिड़िया होती है, कंपनी स्पॉन्सरशिप की नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो आप फ्यूचर में अगर ये चीज़ करना चाहते हो, 10 से 12 लाख रुपए एक सक्सेसफुल लाइफ बनाना चाहते हो, तो आपको मैंने जो स्टेप बताए आप वही फॉलो करो। आप सबसे फर्स्ट आईएमयू सीटी अप्लाई करो। आईएमयू सीटी
के लिए आप बुक खरीदो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, अच्छे से तैयारी करो। IMU सिटी क्लियर करने के बाद आप उसी बीच में अगर फॉर्म आते रहते हैं तो आप स्पॉन्सरशिप के लिए भी अप्लाई कर दो। स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम भी होता है, स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम क्लियर कर दिए, IMU सिटी हो गया, तो आप इजी एक सक्सेसफुल ट्रैक वे में आप ज्वाइन कर सकते हो। और रही बात फ़ीस कितनी रहती है, फ़ीस 6 से 7 लाख 8 लाख रुपया तक DNS का रहता है, वही 12 से 14 लाख रुपया 10 से 12 लाख रुपया करीब BSc का लगता है। वो डिपेंड करता है कॉलेजों के अलग अलग फ़ीस क्राइटेरिया है, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन सा कॉलेज का कितना फ़ीस है। ये हुआ। दूसरी चीज़, अब आप ये सोच रहे होगे कि मर्चेंट नेवी में DNS कोर्स क्यों करें, GP रेटिंग क्यों नहीं करें। देखो सीधी सी बात है, GP रेटिंग का एक लिमिटेड फ्रेम है, मतलब GP रेटिंग के करने के बाद आप एक लिमिटेड रेंज की सैलरी में जाओगे, उससे ज़्यादा नहीं जा पाओगे। बट DNS का नहीं है ऐसा। DNS या BSc में एक आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो, मतलब समझो कि कैडेट से लेके आप मास्टर तक आ सकते हो। मास्टर की सैलरी कितनी होती है, 10 से 12 हज़ार डॉलर। स्टार्टिंग में चलो कैडेट रहोगे तो 700-800 डॉलर मिलेगा। अब GP रेटिंग में इसका उल्टा है। GP रेटिंग में आप रेटिंग में ज्वाइन करोगे, समझो आप OS में ज्वाइन किया, ट्रेनिंग OS में ज्वाइन किया, बहुत मैक्सिमम बनोगे, बोसन या पंपमैन बनोगे जिसकी सैलरी 2000 डॉलर है। तो कहीं ना कहीं आप कंपेयर करो, वो 12,000 डॉलर और ये 2000 डॉलर, तो बहुत डिफरेंट है। दूसरी बात, DNS मेरे हिसाब से बहुत सही कोर्स है, आप कर सकते हो। ये तो मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया है कि IMU सिटी क्लियर करो, कंपनी स्पॉन्सरशिप क्लियर करो, और एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप चलो ताकि आपको दिक्कत नहीं होए। कल को आप ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो फालतू के कॉलेजों से कर ले रहे हैं, अब जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन पर स्पॉन्सरशिप थी नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूलने वाला था, मैं बता देता हूँ। अगर आप DNS कोर्स कर रहे हो तो समझो 17.5-18 साल की उम्र से लेके 22-23 साल के बीच में ही करो। जितना आपका कम एज रहेगा उतना आपकी स्पॉन्सरशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब बहुत से इंस्टीट्यूट धोखाधड़ी करके ऐसा कर रहे हैं, लोगों को 25 साल 24 साल 25 साल पे DNS कोर्स करवा रहे हैं, जिनको स्पॉन्सरशिप ना के बराबर है, मिलता ही नहीं है। क्योंकि कोई भी कंपनी चाहती है कि उसको यंगस्टर कैडेट मिले, ना कि 24-25 साल वाला। तो आप फ्यूचर में यही ध्यान रखो, आपकी 17 से 18 साल की उम्र है, तभी से आप प्लानिंग करो और ऐसा करो। सबसे इम्पोर्टेंट, अभी जो लोग 6, 7, 8 में ऐसा पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशल मैसेज, आप फुल दिन रात मेहनत करो 12th PCM में। जितना ज़्यादा 60% से लाओगे उतना ही आपको मर्चेंट नेवी में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, याद रखो। मतलब 70 to 75%, 80% जितना लाओगे उतनी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप के चांसेस रहते हैं। अब आप 60-65% लाओगे, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा। IMU ने तो 60% एक रेंज दे रखा है कि आप 60% पे आपको अप्लाई कर सकते हो IMU सिटी। तो इट नॉट मीन कि आपका IMU में 60% आ गया और आपने अप्लाई कर दिया तो आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप इसीलिए कोशिश करो मैक्सिमम जितना 70, 80, 90 भाई जितना ला सकते हो, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना लाओ, उसी से आपका फ्यूचर बनेगा। ऐसे तब आप आओगे जहाज पे, कैप्टन बनोगे, एक अच्छी अर्निंग करोगे, 12 से 15 हज़ार डॉलर, घर गाड़ी बंगला सब होएगा। बट उसके लिए यार स्ट्रगल करना पड़ता है। आप फालतू के वीडियो के चक्कर में मत पड़ो, आप स्टेप बाय स्टेप जाओ। जल्दबाजी तो करो ही मत, क्योंकि कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चक्कर में अक्सर लोग एजेंटों के जाल में फंस जाते हैं या कहीं और फालतू फंस जाते हैं। स्टेप मैंने बता दिया है। फर्स्ट स्टेप IMU सिटी, कंपनी स्पॉन्सरशिप कंपनी बता देगी आपको, कंपनी का जो कॉलेज से बॉन्डिंग रहेगा वो कॉलेज से DNS कोर्स। और अगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिला तो BSc नॉटिकल साइंस, वो भी रेपुटेड स्कूल कॉलेज से, जैसे तोलानी मैरीटाइम हुआ, एंग्लो ईस्टर्न का कॉलेज हुआ, IMU के जो कॉलेज हुए, कैंपस हुए कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में। बाकी के जो इंस्टीट्यूट हैं सब ड्रामेटिकली कर रहे हैं, मतलब स्पॉन्सरशिप नहीं तो जॉब नहीं, वही वाला सीन है। तो अगर आप स्टेप टू स्टेप जैसा मैंने बताया है ऐसा जाओगे तो आप ज़रूर सक्सेस होगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपको सैलरी रेंज भी बता दिया मैंने, कितना सैलरी मिलता है एज ए कैडेट टू मास्टर। ये हो सकता है कोई जहाज पर डिफरेंट हो, क्योंकि
कंपनी डिफरेंट रहता है, बल्क कैरियर पे डिफरेंट रहता है, टैंकर पे डिफरेंट रहता है, सब चीज़ पे अलग रहता है, बट एक रेंज बाउंड बता दिया मैंने, इतनी सैलरी हो सकती है। सो थैंक यू सो मच गाइस।